सभी का बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, सबसे पहले हम बात करने वाले हैं कक्षा 10 का जो मैथ है हमारा, ठीक है, उसकी जो पहली एक्सरसाइज है 1.1, ठीक है, उसका हम पहला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। लेकिन उससे पहले हम बात करेंगे कि ये जो क्वेश्चन किया जाएगा वो कैसे किया जाएगा और क्या पूछ रहा है हमसे, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन हमारा ये है कि निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए, ठीक है। तो हमें सबसे पहले जानना होगा कि एचसीएफ क्या होता है और दूसरी चीज जानना होगा कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम होती क्या है, ठीक है ना। तो मैं आपको समझा दूं कि एचसीएफ जो होता है वो एक फैक्टर होता है। फैक्टर का मतलब एक छोटी संख्या, मतलब बड़ी से बड़ी वो संख्या जो 135 और 225 दोनों को डिवाइड कर सकती हो। बड़ी से बड़ी एक ऐसी संख्या जो 135 और 225 को डिवाइड कर सकती हो, तो वो हमारा क्या होता है, एचसीएफ होता है, ठीक है ना। अब बात आती है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम होती क्या है। देखिएगा, ये a बराबर बी क्यू प्लस आर, ये हमारी क्या है, एक थ्योरम है। लेकिन इसमें होता क्या है कि जीरो के या तो बराबर होगा या फिर बड़ा होगा क्या, आर, और b जो होगा हमेशा r से बड़ा होगा। इस तरीके से उन्होंने बता रखा है, ठीक। अब हम समझेंगे इसके अंदर कि जो a है हमारा वो क्या होता है, भाज्य होता है, और b क्या होता है हमारा, भाजक होता है, q हमारा क्या होता है, भागफल होता है, और हमारा जो r होता है वो शेषफल होता है, यानी रिमाइंडर होता है। अब मैं यहाँ पे एग्जांपल देता हूँ। सबसे पहले मान लिया जाए कोई नंबर हमने कितना ले लिया, 26 ले लिया, ठीक। अब हमने क्या करा, इसको 5 से कर दिया डिवाइड, क्लियर है ना। 5 से करेंगे तो कितनी बार जाएगा, 5 बार जाएगा, और 25 यहाँ आ जाएगा। जैसे ही माइनस करेंगे तो यहाँ पे हमारा रिमाइंडर कितना बचेगा, 1 बचेगा। अब यहाँ पर समझने वाली बात ये है कि ये जो हमारा 5 है वो होता है हमारा भाजक, क्या होता है, भाजक होता है। और ये जो 26 है, 26 है, वो हमारा भाज्य होता है, ठीक है। और ये जो हमारा 5 आया है उसको बोलते हैं भागफल, भागफल, ठीक है। और ये हमारा शेषफल। ये बात समझ में आ गई। बिल्कुल कुछ नहीं करना, इसी तरीके से इन्होंने थ्योरम बना रखी है। हमें करना क्या है, 135 और 200 कितना 25 के अंदर एचसीएफ बताना है। क्या बताना है, एचसीएफ बताना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसकी अगर फुल फॉर्म की बात करें, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि बड़े से बड़ा नंबर जो इसको भी और इसको भी पूरी तरीके से डिवाइड कर दे, क्लियर। चलिएगा, अब हम इसको सोल्व करते हैं। इसके अकॉर्डिंग क्या करना होगा, जो बड़ा नंबर होगा हम देखते हैं सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, 135 है या फिर 225 है। तो 225 नंबर है हमारा बड़ा, तो 200 कितना हो गया, 25। 225 को डिवाइड कितने से करेंगे हम, 135 से। बात समझ में आ गई। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि बड़े नंबर को ही हमेशा छोटे नंबर से डिवाइड किया जाता है। तो एक बात समझ लें यहाँ पर कि छोटे नंबर से बड़े नंबर को डिवाइड कर दो, बात खत्म। चलिए मैं यहां कर देता हूं, मैं लिखता चलूंगा किसकी फॉर्म में, a बराबर बी क्यू प्लस आर की फॉर्म में, ठीक है। तो मैं यहां लिख रहा हूं कितना, 225 को डिवाइड करेंगे कितने से, 135 से करेंगे डिवाइड, तो कितनी बार जाएगा, 1 बार ही जाएगा, ठीक है। तो 135 हमारा ऐसे हो जाएगा। अब क्या करेंगे, इसको माइनस करेंगे तो जितना आ गया 0, कितना आ गया हमारा 9, ठीक है। अब हम क्या करने वाले हैं इसके अंदर, अब इसको हम एक फॉर्म में लिख लेंगे, यानी कि फर्स्ट स्टेप में हमारा कितना लिखना पड़ेगा। देखो हमारा जो भाज्य था वो कितना था, 26 यहाँ पर, और यहाँ पे कितना 225। तो 225 बराबर b कितना है जिससे हम भाग देते हैं, तो b कितना हो गया 135, कितना, यानी क्यों क्या हमारा भागफल, और यहाँ भागफल है ना हमारा ये, तो भागफल कितना है हमारे पास, 1 आ गया, ठीक। प्लस यानी r क्या है, शेषफल,
जैसे यहाँ शेषफल था, ऐसे शेषफल कहाँ पर आया हुआ हमारा ये, तो इसको हम ऐसे लिख देते हैं। ये फर्स्ट कंडीशन हमारी कंप्लीट हो गई। अब बात करेंगे सेकंड वाली कंडीशन की या सेकंड केस की। अब क्या करना होगा हमें, अब ऊपर वाले को भूल जाओ इसको। अभी कितना हमारे पास 90 है। अब जितने से भाग दिया था हमने वो उसके आगे रख दो। कहाँ रख दो, अब यहाँ रख देंगे इसको। ये हमारा एक नया क्वेश्चन बन गया 135। बात समझ में आ गई। अब हम क्या करने वाले हैं, इसके अंदर 90 से इसको डिवाइड करेंगे, कर दो। कितनी बार जाएगा, लगभग 2 बार जाएगा, नहीं 1 बार जाएगा। ठीक है, कितनी बार जाएगा, 1 बार जाएगा। ठीक है, घटा देंगे, घटाओ 5 और कितना बच गया हमारा 4, यानी कि 45 आ गया। ठीक है, तो अब यहां पर हम क्या करने वाले हैं, देखो अब यहां पर हम क्या करने वाले हैं, जो हमारा भाज्य था, भाज्य बोलो तो ए था और भाज्य हमारा क्या 26 था, और यहाँ पर कितना भाज्य 135, तो यहाँ पर 135 लिख दिया बराबर किससे भाग दे रहे थे हम, यानी कि हमारा भाजक। और भाजक कितना था हमारे पास, कितना था 90 है, 90 हो गया। और ये क्या हमारा भागफल, और भागफल कितना है हमारे पास 1 आया है, और प्लस रिमाइंडर यानी कि शेषफल कितना आया है, जो आर हमारा क्या होता है शेषफल होता है, तो यहाँ आ गया हमारा ये 45। बात क्लियर हो गई। अब हम क्या करने वाले हैं, थर्ड स्टेप यहां पर लगा देंगे। देखो अब हम क्या करेंगे, ये 45 है। अब 45 से हम किसको भाग देंगे, पीछे वाले नंबर को। जैसे कि अभी हमने इसको भाग दिया था, फिर इसको भाग देंगे। ठीक है, करते हैं, कितना आ गया 90। 45 से 90 को भाग देंगे, कितनी बार जाएगा 9 बार, तो कितना आ गया ये पूरा 90 आ गया। और तब तक डिवाइड करते रहेंगे इसको जब तक कि हमारा शेषफल यानी कि रिमाइंडर क्या होगा 0 ना हो जाए। क्लियर है बात। चलिए फिर लिखते हैं इसको। भाज्य क्या होगा हमारा, भाज्य आ गया हमारा 90, और जो भाजक है हमारा वो कितना आ गया हमारा 45, और हमारा जो से भागफल है वो कितना आ गया 2, और प्लस जो रिमाइंडर बचा था हमारे पास वो कितना आ गया 0। अब ये हमारा फुल स्टेप हो चुका है, यानी कि तीनों स्टेप में ये कंप्लीट हो गया है ना। क्योंकि स्टेप और भी हो सकते हैं, क्योंकि बड़ा लंबा सवाल होगा, 3-3 अंक की संख्या होंगी, तो वहां पर लंबा भी हो सकता है। फिलहाल में यहाँ पर रिमाइंडर 0 आ गया, यानी कि 3 स्टेप में क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब हमें करना क्या है, यहां देखेंगे ये जो बी है हमारा, ये क्या है बी है ना, ये वी की वैल्यू है, ये वी की वैल्यू है। तो लास्ट में जो वी की वैल्यू होती है, अर्थात जिससे हम भाग देते हैं, यानी कि जो हमारा भाजक होता है वो हमारा क्या होता है HCF होता है। ठीक है, तो HCF हमारा कितना है यहाँ पर 45 है, अर्थात ये हमारा आंसर होगा। क्लियर है बात। दोबारा से इसको देख लेते हैं एक बार। ठीक है, हमें कुछ नहीं करना होता, बड़ा नंबर लिखते हैं, ठीक है, और छोटे नंबर से डिवाइड कर देते हैं। कर दे डिवाइड, एक बार डिवाइड करा, जो हमारा शेषफल आया, ठीक है, वो कहाँ आ गया, ये आ गया 90। अब इस वाले शेषफल से जो उनसे डिवाइड करा था पहले हमने, उसको रख लेते हैं भाज्य बनाकर। ठीक है, फिर इसको डिवाइड करेंगे, फिर रिमाइंडर आ जाएगा हमारा। फिर इस वाले रिमाइंडर को, रिमाइंडर से इस वाले रिमाइंडर से हम क्या करेंगे 90 को भाग देंगे। फिर आ गया 90 भाग देने के बाद 0। ठीक है, तो तब तक भाग देते रहेंगे जब तक हमारा क्या का 0 नहीं आ जाएगा। सेम टू सेम जैसे जैसे कंडीशन यहाँ करते गए वैसे वैसे स्टेप हम यहाँ लिखते गए। ठीक है, तो ये हमारा एक रफली काम है, ये हमारा एक क्या फेयर काम है। तो हमें देखना क्या है, जो b की वैल्यू होती है, अर्थात कह सकते हो कि जहां पर सबसे बाद में हम डिवाइड करते हैं और जिस नंबर से डिवाइड करते हैं वही आंसर हमारा HCF होता है, जब तक हमारा शेषफल जो है हमारा क्या है 0 ना आए। ठीक है, ये हमारा पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे दूसरे क्वेश्चन की, क्योंकि इसके जो पार्ट हैं हमारे दूसरा और तीसरा, ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन के वो सेम है, इसलिए आप खुद कर सकते हैं। अगर नहीं होंगे तो आप लोग कमेंट्स में लिख देना, मैं कोई सा भी सवाल करा दूंगा।
ठीक है। अब हम बात करेंगे सेकंड क्वेश्चन की। वो कह रहे हैं कि दर्शाइए कि किसी भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है जहां q पूर्णांक है। ठीक है, तो हम मान के चलते हैं थोड़ा सा यहाँ पर। ठीक है, यहाँ आंसर हम सिद्ध करेंगे कि मान लिया हमने कि माना a क्या है, पूर्णांक है। जब a पूर्णांक होगा तो जो हमारी थ्योरम है वो क्या कहती है, a बराबर b q+r। ठीक, लेकिन कंडीशन क्या होती है कि जीरो से बड़ा होगा या बराबर होगा क्या हमारा r, और r से हमेशा बड़ा होगा क्या b, यानी कि b से हमेशा छोटा होगा क्या r। तो यहां हमें साफ साफ दिख रहा है कि q जो होता है हमारा q, ठीक है, q से पहले क्या लिखा हुआ हमारा b है, यानी कि b की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है, 6 दे रखी है। तो यहां लिख देंगे हम कि v बराबर क्या है हमारा, कितना है, 6 आ गया। क्लियर है बात, यानी कि v की वैल्यू जो दे रखी है हमारी, हम देख सकते हैं फॉर्मूले में। ठीक है, q के मल्टीप्लाई में क्या है, b है, और यहाँ पे कितना 6 है सब में, तो यहाँ b की वैल्यू हम क्या मान लेंगे, 6 मान लेंगे। ठीक, अब r की वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, r की वैल्यू हमें पता है कि b की वैल्यू से हमेशा क्या होता है, r कम होता है। ठीक है ना, तो जाना कहां तक हमें, 0 तक। तो 0 से स्टार्ट करेंगे और b से कम रहने देंगे। ठीक है, यानी कि 6 से कम रहने देंगे, अधिक नहीं करेंगे। तो 0 1 2 3 4 5 6 के बराबर हो गया ना b के, तो इसे छोड़ दो। तो कहां तक रहने दो इसको, केवल कहां तक रहने देंगे, 5 तक रहने देंगे। ठीक है, क्योंकि b से हमेशा कम रहेगा। ठीक है r, तो यहां पर हम क्या करने वाले हैं, बस फर्स्ट कंडीशन लगा देंगे यहाँ पर। ठीक है, लगा दो कि a का मान निकालेंगे यहाँ पर, a का मान। तो b हमारा कितना है, 6 है। ठीक है, b हमारा क्या है, 6 है, लेकिन यहां पर जो q का मान है, ठीक है, वो q ऐसे ही रहेगा, प्लस r जो है हमारा, उसका मान पहले कंडीशन में क्या रखेंगे, r की वैल्यू 0 रखी जाएगी। ठीक है, तो यहां रख दिया हमने 0। तो यानी कि a बराबर जो आएगा 6q हमारा आ जाएगा। ठीक है, यानी कि फर्स्ट कंडीशन हमारी यहां पर क्लियर हो गई। ठीक है, अब हम बात करेंगे अगली कंडीशन में। अगली कंडीशन क्या होगी हमारी, अगली कंडीशन क्या होगी, अब यहां क्या करने वाले, a बराबर 6 भी ऐसे रहेगा, क्यूब भी ऐसे रहेगा, प्लस r की वैल्यू रखी जाएगी 1। ठीक है, तो r की वैल्यू मैं रख दी यहां पर 1। तो ये कंडीशन हमारी क्या बन गई, हमारी सेकंड कंडीशन बन गई। अब ऐसे ही हम क्या करेंगे, थर्ड कंडीशन पे पहुंचते हैं। तो a इज इक्वल टू कितना, 6q प्लस कितना आ गया हमारा, 2 आएगा। ठीक है, कितना आएगा हमारा, 2 आ जाएगा, यानी कि r की वैल्यू कितने रखेंगे हम, 2 रखेंगे। ऐसे ही हमारा क्या होगा, फोर्थ कंडीशन आ गई हमारी। तो a बराबर कितना होगा, 6q प्लस कितना हमारा, थर्ड। ठीक है, तो यहाँ पे r की वैल्यू यानी कि हमने 3 रखी है। उसके बाद हम क्या करेंगे, 5, फिफ्थ कंडीशन, a इज इक्वल टू 6q और प्लस कितना हमारा, कितना आएगा हमारा, 4 आ जाएगा। ठीक, यानी कि r की वैल्यू हमने कितनी रख दी, 4 रख दी। ठीक है, ऐसी ये कंडीशन लगा देंगे आगे। तो कितना आएगा हमारा, a बराबर 6q प्लस कितना आएगा, 5, क्योंकि r बराबर कितना रखा हमने, 5 रखा है। क्लियर है बात, तो ये कंडीशन हमारी बनकर आ गई। अब एक बात बताओ, जहां पर r की वैल्यू कितने रखी जा रही है, सम है, ठीक है, इवन नंबर है, पूरे तो छोड़ देंगे। ठीक है, लेकिन हम जानते हैं कि अगर हम बात करें यहां से, तो ये नंबर क्या होगा हमारा, यानी कि तो इवन हो गया ना, सम है ये, तो ये हो गया हमारा ओड नंबर, ये हो गया हमारा
इवन नंबर, ये हो गया ऑड नंबर, ये हो गया हमारा इवन नंबर, ये फिर हो गया हमारा ऑड नंबर। ठीक, तो ये कंडीशन उन्होंने पूछी है हमसे कि 6q+1 क्या होगा और 6q+3 क्या होगा और 6q+5 क्या होगा। तो हम कह देंगे कि ये क्या हमारे ओड नंबर होंगे। ठीक है, यानी कि ये वाला नंबर क्या है हमारा ओड है। ठीक, यानी कि ये वाला नंबर क्या है हमारा ओड नंबर है। ठीक है, और ये नंबर हमारा क्या है ओड नंबर है। ठीक है, यानी कि विषम पूर्णांक है। ठीक, ये हमें इस तरीके से इसको सॉल्व करना था। क्लियर है बात? चलिए ठीक है, अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर हमारा आएगा 3 में क्या बोला है कि किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टोली को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। अब एक बात बताओ, इन्होंने क्वेश्चन में बोला है कि जो व्यक्ति हैं सदस्य हैं वो सदस्य कितने हैं। ठीक है, सदस्यों की संख्या है वो है 616। ठीक है, अब वो कह रहे हैं कि 32 के अलग अलग वो बनाने हैं टुकड़ों में 32 के, यानी कि 32 यहां दो नंबर मिल जाते हैं हमें। ठीक है, 616 और एक 32। ठीक, अब उन्होंने कहा है हमसे कि उन्हें मार्च करने के लिए अधिकतम संख्या वाला जिसमें वो मार्च कर सकते हैं, अधिकतम संख्या पूछ रहे हैं स्तंभों की अधिकतम संख्या। तो भाई इसमें क्या करने वाले हैं हम, बिल्कुल सेम वही क्वेश्चन है कि अगर हम क्या करेंगे, यहाँ करते हैं रफली 32 से हम डिवाइड करते हैं कितने को 616 को। ठीक है, तो फर्स्ट कंडीशन लगा चलेंगे हम यहाँ पर। ठीक है, तो फॉर्म में किसकी लिखना, a बराबर BQ+R, यानी कि यहाँ पे भी हमें निकालना क्या है HCF ही निकालना है, इसका HCF निकालना है। ठीक है, अब 32 से डिवाइड करेंगे इसको। ठीक है ना, तो कितनी बार जाएगा ये, एक बार जाएगा। ठीक है, कितने बार जाएगा, एक बार। कितना हो गया हमारा 32 हो गया। ठीक है ना, अब ये 32 हो गया हमारा, कितना बचेगा इसका 8 बचेगा ना, घटा लेते हैं। तो 11 में से हमारे कितने चले गए, 2 चले गए, तो कितने बच गए हमारे 9 बच गए। और यहाँ पर बचे हुए हैं कितने हमारे 5 में से 3 गए, 2 बच गए, ऊपर से उतार लिया हमने कितना। ठीक, अब कितने बार जाएगा ये 9 बार चला जाएगा। ठीक है ना, तो 9 दूनी 18, 9 दूनी 18 और कितना एक कैरी, और 9 तिया 27 और एक 28। ठीक, कितना बच रहा हमारे पास रिमाइंडर 8 दूनी 16, यानी 8 हमारे पास शेष बच रहा। ठीक है, अब हम क्या करने वाले हैं, फर्स्ट कंडीशन में हमारी ये आ गया, यानी कि जिसको हम डिवाइड कर रहे हैं 616, और बी जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं, यानी कि कितना आ गया हमारा 32। क्यूब कितने बार डिवाइड करा है, तो भाई हमारा आ गया क्यूब कितना 19, और प्लस बचा हुआ कितना हमारे पास 8। ये पहली कंडीशन हमारी कंप्लीट हो गई। अब हमें क्या करना, सेकंड वाली कंडीशन लगानी है, यानी कि सेकंड स्टेप में काम करेंगे। तो इसको हटा देते हैं। अब हम क्या करेंगे, जिससे हमने डिवाइड किया था और जितना रिमाइंडर आया, तो रिमाइंडर से उस वाले नंबर को डिवाइड करेंगे। तो कितना हो गया 32। ठीक है, तो 8 चौक कितने होते हैं 32। ठीक है, खत्म हो गया। यानी कि 32 तो यहां आएगा जिसको हम डिवाइड कर रहे हैं, जिससे डिवाइड कर रहे थे वो कितना था हमारा 8, और गुणा कितनी बार डिवाइड किया हमने इसको 4 बार, और प्लस रिमाइंडर कितना आ गया हमारे पास 0 आ गया। जब देख लेते हैं कि r की वैल्यू 0 आ गई, यानी कि शेषफल आ गया 0, तो हम समझ जाते हैं कि v की वैल्यू जो होती है वही हमारा क्या होता है आंसर होता है। या फिर यूं कहिए कि जो हम जिससे लास्ट में भाग देते हैं
और रिमाइंडर 0 बच जाता है, वही नंबर हमारा क्या होता है, आंसर होता है। यानी कि HCF जो है हमारा वो कितना है, 8 है। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक, यानी कि अधिकतम संख्या कितनी रहेगी स्तंभों की, वो 8 रहने वाली है। ठीक, अगला क्वेश्चन है हमारा 4th। चलिए इसको नोट कर लो। अब क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या कहता है। ठीक है, क्वेश्चन जो हमारा 4 है वो क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करते हुए दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप में होता है। ठीक, तो यहां पर इन्होंने दे रखा है, हमें फिर थ्योरम लिख लेंगे अपनी, कितना BQ+R। ठीक है, जहां क्या होता है हमारा, अब यहां हम क्या मानने वाले हैं कि भाई इन्होंने बोला है 3m, यही है ना, 3m को m के लिए 3m या m 3m+1, ये कंडीशन दे रखी है। तो यहां हम देखने वाले हैं कि जो 3 है वो किसकी वैल्यू है, b की वैल्यू है। क्या है हमारी 3, सही। तो यहाँ r की वैल्यू क्या बन जाएगी, r की वैल्यू जो बनेगी वो b से कम, हमेशा कम रहेगी, यानी कि 0 से आगे चलते हैं और b से कम रहते हैं, तो 1 और कितना 2। ठीक है, 0 1 2 रहेगी और यहाँ पर 3 हमारा खुद b का मान आ जाएगा, इसलिए 3 को नहीं लेने के। तो r का मान हमारे पास 0 1 2 आने वाला है। ठीक, अब हम यहाँ फर्स्ट कंडीशन लगाते हैं, क्या कि भाई अगर r की वैल्यू क्या रख दें, 0 रख दें, तो क्या बनेगा, ये a बराबर b का मान कितना हमारे पास 3³ + 0, अर्थात हम कह सकते हैं इसको 3³, सही है। और यहाँ q बराबर क्या रखेंगे m, और m भी क्या है, पूर्णांक है। ठीक, उन्होंने बोल रखा है, तो हम इसको 3m रख सकते हैं। अब आती है हमारी सेकंड वाली कंडीशन, सही है। सेकंड कंडीशन में क्या बोला इन्होंने कि r बराबर कितना रख सकते हैं, 1। ठीक, तो a बराबर कितना आएगा, 3 तो ऐसे आएगा हमारे पास क्योंकि b का मान 3 है, और क्यूब ऐसे आएगा, प्लस कितना आएगा हमारा 1 आएगा। ठीक है ना, तो यहां पर q की वैल्यू को क्या रखने वाले हैं हम, q बराबर क्या रखने वाले हैं हम, m रखेंगे। तो यहां पर a बराबर 3m+ क्या हो जाएगा हमारा 1 हो जाएगा। ठीक, लेकिन एक कमी रह गई यहाँ पर, इन्होंने बोल रखा है वर्ग, वर्ग किसी पूर्णांक का m के लिए होगा। अच्छा, इन्होंने जो है ना वर्ग बोल रखा, तो एक काम करना पड़ेगा यहाँ पर, सॉरी मैं इस चीज को मैं देखा नहीं मैंने, तो यहाँ ये यानी कि q का मान आ गया, सॉरी a का मान आ गया हमारे पास कितना 3³। तो 3³ आने के बाद हम क्या करेंगे, दोनों पर पक्षों में वर्ग कर देंगे। ठीक है, दोनों पक्षों में करेंगे तो a का स्क्वायर बराबर कितना होगा, 3 3 9 क्यूब, है ना। तो यहां पर हम क्या करेंगे कि इसको 3 × 3³ स्क्वायर रख देंगे, 3³ सॉरी स्क्वायर रखेंगे, ये मिस्टेक होती जा रही है बार बार। ठीक है, ये हमारी गलती हो गई। ठीक है, एक बार दोबारा समझा दूं मैं इसको कि a बराबर 3³ + 0। ठीक है, क्योंकि r का मान 0 रख दिया हमने, तो 3q आएगा, लेकिन 3q का दोनों पक्षों में क्या करना पड़ेगा, वर्ग करना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन में वर्ग बोला था उन्होंने, हमने ध्यान नहीं दिया। तो वर्ग कर दिया, वर्ग करने के बाद 9 हो गया और ये क्यूब स्क्वायर हो गया। अब यहाँ पर हम फैक्टर कर लिए, q को पहले लिया और q1 बाद में रहने दिया, क्योंकि 3 3 9 बाद में भी ऐसे बन जाएगा। अब यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पर 3q² बराबर m रखेंगे। ठीक है, अब इसको नहीं रखेंगे हम, ये यहां पर रखा जाएगा। ठीक है, इसको मैं हटा देता हूं क्योंकि यहां कंफ्यूजन ज्यादा हो गया। ठीक है, देखो यहां पर क्या होगा 9, या फिर एक बार ये कह दो
कि 3 × 3 और क्यू स्क्वायर। तो यहाँ जो 3 क्यूब है, ये 3 क्यू स्क्वायर बराबर क्या होगा हमारा, m होगा। ठीक, तो 3 ये क्या हो गया टोटल m, तो ये a स्क्वायर आ गया, यानी कि पहली वाली कंडीशन। सेकेंड कंडीशन की बात करते हैं तो r बराबर क्या रखा जाएगा हमारे पास, 1 रखा जाएगा, और यहाँ a बराबर कितना रखेंगे, b, यानी b की वैल्यू कितनी हमारे पास 3, और क्यूब और प्लस कितना 1। ठीक, अब दोनों पक्षों को भर करेंगे तो a का स्क्वायर बराबर 3 क्यू प्लस 1 का भी स्क्वायर आएगा। सही है, अब यहाँ क्या करेंगे, स्क्वायर कर दो इसका, तो 3×3 = 9 क्यूब स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 और इंटू कितना 3, और यहाँ आ गया हमारा क्यूब। तो यहाँ करने वाले हैं 9 क्यूब स्क्वायर प्लस 3 दूनी 6 क्यूब प्लस 1। सही, अब यहाँ से कुछ कॉमन निकल जाता है हमारा, कितना 3 कॉमन आ जाता है, तो यहाँ बचता है हमारा 3 क्यूब स्क्वायर प्लस कितना 2 क्यूब। सही है, और प्लस यहाँ पर 1, यानी कि ये जो बचा हुआ है हमारा मटेरियल, यानी कि 3 क्यूब स्क्वायर प्लस 2 क्यूब बराबर किसके बराबर होगा, ये m के बराबर होगा। क्लियर। अब हम क्या करने वाले हैं, इसको m के यहाँ ले देता हूं मैं आगे। ठीक है, यहाँ बचा हुआ हमारा a स्क्वायर बराबर 3 ऐसे आएगा, और इसके बराबर हम क्या मान लेंगे, पूरे के m मान लेंगे, m + 1। ठीक, तो ये हमारी आ गई सेकंड वाली कंडीशन। अब बात करेंगे हम थर्ड वाली कंडीशन की, तो a बराबर b का मान रखेंगे 3 है, क्यूब ऐसे रहने दिया, और प्लस कितना करेंगे हम, क्योंकि तीसरी वाली कंडीशन में क्या रखा जाएगा हमारा 2 रखा जाएगा, यानी r की वैल्यू 2 रखी जाएगी। अब दोनों पक्षों को भर करना पड़ेगा, 3 + 2 का स्क्वायर। सही है, तो कर दो भैया 9 क्यूब स्क्वायर, मैं बार बार नहीं लिख रहा, एक बार लिख रहा हूँ इसको, प्लस कितना 1 का स्क्वायर प्लस 2 दूनी 4 4 × 12 क्यूब। सही है, इसको पहले लिख लिया 9 क्यूब स्क्वायर प्लस 12 क्यूब और प्लस 1। यहाँ से क्या कॉमन कर सकते हैं हम, 3 कॉमन कर सकते हैं, यानी कि 3, और यहाँ बचेगा हमारा क्या 3 क्यूब स्क्वायर प्लस 4 क्यूब प्लस 1। कुछ गलत हो गया है, हाँ गलत तो हो गया है, इसका स्क्वायर करेंगे तो यहाँ तो भैया 4 हो जाएगा, तो यहाँ भी कितना हो जाएगा हमारा 4 हो जाएगा, और यहाँ पर हमारा क्या कॉमन आएगा ये। ठीक, अब यहाँ क्या कॉमन करने वाले हैं हम, इसके बराबर क्या मान लेंगे 3 क्यूब स्क्वायर प्लस का 4 क्यूब बराबर कितना m। ठीक, तो यहाँ हो गया हमारा 3, इस टोटल की वैल्यू m प्लस कितना 4। ये हमारा तीसरी कंडीशन आ रही है ना। तो यहाँ देख रहे हैं हम कि ये क्या बन रहा है हमारा, क्या बन रहा, इवन बन रहा नंबर, है ना। और ये क्या है हमारे दोनों ये वाले ओल्ड नंबर है, एक ये और एक ये वाला। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व करते हैं। क्लियर। एक क्वेश्चन और बचा है इस एक्सरसाइज का। चलिए तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 हमारा सेम है क्वेश्चन नंबर 5 भी। इसमें दे रखा है 9m 9m + 1 9m + 8, इस तरीके दे रखा है उन्होंने। लेकिन यहाँ पर हमें क्या करना होगा, घन करना होगा। ठीक है, अगर हम यहाँ b का मान 9 लेते हैं 9 लेते हैं तो यहाँ पर b का मान हमें 9 लेना पड़ेगा। अगर मैं यहाँ 9 लिख देता हूँ तो यहाँ पर कितना आएगा 9 आएगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन बहुत लंबा हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए क्योंकि गुणनखंड क्या होता है हमारा 3 भी होता है 9 का, तो हम b का मान क्या रख कर चलेंगे 9 b का मान जो रखेंगे हम 3 रख कर चलेंगे। तो यहाँ पे हम 3 रखेंगे और जैसे फर्स्ट कंडीशन लगाएंगे यानी r की वैल्यू क्या रखेंगे 0 रखेंगे, तो ये तो 0 हो गया। यहाँ कितना हो गया 3 क्यूब। तो यहाँ पे क्या करना होगा, घन की बात कर रहा है, जैसे पहले वर्ग की बात करी थी तो यहाँ घन की बात कर रहा है। तो a की क्यूब बराबर 3 क्यूब की पावर क्यूब। तो यहाँ पर 3 की क्यूब करेंगे तो 3 के 9 होते 27
क्या हो गया, क्यूब बन गया। क्लियर। अब यहां पर मैं क्या कर सकता हूं, यहां पर हम कर सकते हैं 9 3 इंटू क्यू की पावर क्यूब। अब इतने को हम क्या मान सकते हैं, वो m मान सकते हैं कि 3 क्यू की पावर क्यूब को क्या मान लिया, m मान लिया। तो यहाँ क्या हो गया, 9 तो ऐसे आ गया, m यहाँ आ गया, तो a की क्यू बराबर कितना हो गया हमारा 9m हो गया, यानी कि ये यहाँ पे हमने सिद्ध कर लिया। फिर दूसरी कंडीशन में हम ऐसे रखेंगे, आपके यहाँ 1 रख लेंगे, ठीक है, 1 रखेंगे तो यहाँ पे क्यूब बन जाएगा, यानी कि 3q प्लस 1 की क्यूब का फॉर्मूला बन जाएगा। ठीक है, ऐसे 2 रखेंगे, सोल्व कर लेंगे, आंसर जाएगा। ठीक है, तो ये हमारी जल्दबाजी में एक एक्सरसाइज कंप्लीट करी हमने। ठीक है, कि मैं क्या शुरुआत तो हो ही जाए, तो आगे हम अच्छे से तरीके से समझाएंगे और सॉल्व करेंगे क्वेश्चनों को। ठीक है, थैंक यू क्लास।